हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। नाउ चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। और इस क्लास के अंदर एज आई प्रॉमिस्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो, कि इस वीडियो के अंदर मैं क्या चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। हम लोग कॉर्नर्स रूल की बात कर रहे थे हम लोग। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बाई SAS। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम SS से स्टार्टिंग करते हैं। नहीं, हम स्टार्टिंग करेंगे SAS से। ठीक, तो जो ऑर्डर मैंने आपको लिख के दिया था प्रीवियस, उसके अंदर बिल्कुल वही लेके चलूंगा। पहले SAS, फिर ASA और फिर AAS, राइट। तो तीन मैं आपके जो कॉन्वेंस क्राइटेरियन है, तीन इसके अंदर कवर करूंगा, बाकी दो अगली वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नॉर्मली व्हाट इज रिटन हियर SAS। जब भी हम लोग बच्चों से पूछते हैं ना कि व्हाट इज SAS, तो मुझे बड़ा प्यारा आंसर मिलता है, सर साइड एंगल साइड। और यार वो तो सबको पता है, S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड। दिस इज नॉट द वे टू गिव आंसर। SAS मीन्स, अब यहाँ पे एक चीज ऑर्डर ध्यान रख के चलना, यहाँ पर भी लिखा हुआ मैंने, अगर इसको पढ़ के देखें, टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, वर्ड पे ध्यान देना, इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। हम दो ट्राइंगल से कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके साइड और एंगल किस ऑर्डर में लेकर चलना, तुम्हें यहां से लिखा दिखाई देगा। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, एंगल दोनों साइड के बीच में आ रहा है, ये सब लोग बहुत ध्यान से देख के चलना। क्लियर। कुछ लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू साइड्स, दो साइड के बीच में एंगल। यहां पर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक ट्रायंगल मैंने यहां पर ये बनाया, दिस इज ABC, और एक ट्रायंगल मैं आपके लिए यहां बना लेता हूं बच्चों। हालांकि मैं फर्स्ट ट्रायंगल से ही आपको समझा लेता। चलो, दो ट्रायंगल्स हमारे पास हो गए, दो साइड्स, कंटिन्यूस साइड्स, कंसेक्यूटिव साइड्स। जैसे मैंने लिया साइड AB, साइड PQ, BC, QR। नेमिंग पे ध्यान देना, कैसे लिख के चलूंगा मैं, कि यहां पर इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा। पहले वाले ट्रायंगल के अंदर मैंने दो साइड यूज करी है, एक तो AB और एक BC। तो लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल AB एंड BC। प्यारे बच्चों, यहां पर अल्फाबेट कौन सा कॉमन है, विच इज कॉमन अल्फाबेट, B। तो एंगल B इज नोन एज इंक्लूडेड एंगल, मीन्स दिस एंगल B, इट लाइज बिटवीन दीज टू साइड्स, दोनों साइड के बीच में लाई करता है। क्लियर। तो दिस इज नोन एज, जब प्रॉपर्टी में यूज करेंगे, मैं अभी आपको एग्जांपल लेकर चलूंगा, एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन लेकर चलूंगा, सब ध्यान रख के चलना कि जब भी आप प्रॉपर्टी इस तरह से लेकर चलेंगे, तो ये साइड ले चुके हैं, ये साइड ले चुके हैं, तो उसके बीच में आ रहा है एंगल B। ऐसे ही मान लिया, यहां पर लिया साइड हम लोगों ने, PQ यूज किया हम लोगों ने, साइड QR हमने यूज किया। बच्चों यहां पर विच अल्फाबेट इज कॉमन, Q। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल Q इट लाइज बिटवीन PQ एंड QR, दोनों के बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से जब देख के चलेंगे PQ और QR, इसके बीच में एंगल Q आ रहा है, Q आता है, तो उसका मतलब यह होगा कि दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज SAS, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। हमेशा बेस्ट तरीका होता है, साइड का नाम लिख लो, तो मैं अपना बताकर चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर हम यूज करने के लिए जा रहे हैं। वैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वैसे एग्जांपल, सपोज मैंने कहा इन ट्राइंगल XYZ, ये लिया मैंने, और मैं क्या कहता हूं कि मैंने साइड XZ यूज करी और एक साइड मैंने यूज की YZ। दो साइड्स आई हैव टेकन, इनके बीच में एंगल कौन सा आएगा, विच अल्फाबेट इज कॉमन, Z कॉमन है, तो इनके बीच में एंगल Z बैठेगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, यानी एंगल बिटवीन टू साइड्स, दोनों साइड के बीच में एंगल है। क्लियर। कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमने यहां पर लिखा है कि सर पहले साइड लिखिए, फिर साइड लिखिए, फिर एंगल लिखा है, तो प्रॉपर्टी बन गई SSA। ऐसा कभी नहीं होता बच्चों, वो तो किसी की मर्जी है, मेरी मर्जी में पहले मैं साइड लिख के चलूँ, पहले मैं एंगल लिख के चलूँ। अगर प्रॉपर्टी SAS है तो SAS ही रहेगी वो, ये सब लोग ध्यान रख के चलना। तो आपको मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, NCERT का एग्जांपल लूंगा, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं, राइट।
सो वेल चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और कैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा सब बच्चे बहुत ध्यान देकर चलना। सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये देख के चलना कि व्हाट इज गिवन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड को पढ़ो। क्वेश्चन में गिवन है कि साइड ए सी इज इक्वल टू बी डी। देखो ध्यान से, ए सी इज इक्वल टू आई थिंक बी डी हैव रिटन रॉन्ग चिल्ड्रन। साइड ए सी इज इक्वल टू ए डी। आई एम रियली सॉरी चिल्ड्रन, मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान से पढ़ो, मैं खुद ही गलत लिख के चल रहा हूं। तो ए सी इज इक्वल टू ए डी चिल्ड्रन, ये आपको मिल गया। दूसरी इंफॉर्मेशन कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, इसका मीनिंग जानते हो कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए का मतलब है कि ए बी डिवाइड्स एंगल ए इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इक्वल पार्ट्स कौन से होंगे? एक तो ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। अगर ये पूरा एंगल तुम्हारा 60 डिग्री का है तो ऊपर का 30 और नीचे का 30। तो चाहो तो नंबरिंग कर लो, एंगल 1 और एंगल 2 डाल लेते हैं। एंगल लिख के चलोगे बहुत आराम रहेगा आपके लिए। क्लियर? अब ये देख के चलेंगे, हमें दो इंफॉर्मेशन मिल गई, हमेशा ध्यान रख के चलना। दो पॉइंट्स जब भी क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा तो मैं दो पॉइंट सामने लिखे हुए मिलेंगे, तुम्हें केवल थर्ड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट यहां पर छुपा हुआ है, कैसे निकालेंगे अभी देख लो। पहले ये देखते हैं कि हमें, हाँ एक काम और कर लेते हैं, जैसे कि ना ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो इसका मतलब ये हुआ है कि मैं ब्रैकेट में लिख के चल रहा हूं कि दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये भी आपको दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों ये देख के चलो हमें इसमें क्या चीज प्रूव करनी है, व्हाट वी हैव टू शो। उसने कहा कि भैया ये दो ट्रायंगल से हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। और उसने एक चीज और कही है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो कहता है कि बी सी और बी डी के बारे में तुम लोग क्या कहते हो। अभी तो हम कुछ भी नहीं कहते, हमें कुछ पता ही नहीं बी सी बी डी के बारे में, और बाद में देख कर चलेंगे सब लोग। तो शुरू करते हैं, मैदान में आ जाओ सारे बच्चे। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, पहले नाम लिखो ट्रायंगल्स का। इन ट्रायंगल्स कौन कौन से? ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए बी डी। देखते हैं कौन सा पार्ट किसके बराबर हमें मालूम है। पहले भाई फर्स्ट तो यहां पर लिखा हुआ है क्लियर कट बिल्कुल। तो नंबर 1 इट इज गिवन चिल्ड्रन के ए सी इज इक्वल टू ए डी। वेरी मच क्लियर। तो रीजन जरूर देके चलोगे, दिस इज गिवन चिल्ड्रन, राइट। अब सेकंड पॉइंट तलाश करो, सेकंड भी गिवन है। क्या लिखा है देखो, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सेकंड पॉइंट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। अब सबको मालूम है एक चीज आपको, एंगल 1 इज ऑन विच अल्फाबेट? दैट इज ऑन ए। कई सारी चीज आपको मिलने वाली है। दोनों ट्रायंगल्स के बीच में खास बात क्या है, ये देख लो ए बी, दिस साइड इज कॉमन। नंबर थर्ड पॉइंट, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए बी, दिस इज कॉमन साइड। कॉमन आपको बहुत मिलेगा। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू ए बी करना है या ए बी इज इक्वल टू बी ए करना है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब यहां पर ध्यान दो कि प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी और कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग। साइड्स चेक करो, साइड्स हमने कौन से लिए? ए सी ए बी। विच अल्फाबेट इज कॉमन? ए। चेक करो क्या एंगल 1 इज ऑन पॉइंट ए, यस और नो? यस, एंगल 1 इज ऑन पॉइंट ए चिल्ड्रन। ऐसी एंगल 2 इज ऑन पॉइंट ए चिल्ड्रन। इसको भी कंपेयर कर लो, यहां पे ध्यान दो। ए डी ए बी, विच अल्फाबेट इज कॉमन? ए। इसका मतलब है कि एंगल 2 हमारा एंगल ए पर होना चाहिए। और इसका मतलब दूसरा मतलब ये भी है इसका कि ए डी इज इक्वल टू ए बी, एंगल ए इज कॉमन। इट मीन्स कि प्रॉपर्टी बनी हमारी एस ए एस, यानी कि 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, वो एंगल दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। तो यहां लिख के चलेंगे। सो देयरफॉर, ये नंबर 4 पे लिख दो आप लोग बेटा
कि ट्राइंगल कौन सा ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, विच वन, ABD, बाय विच प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी बनी यहां पर SAS प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से नाम देख के चलना सारे बच्चे, अभी नेमिंग कंफर्म कर लेते हैं कि हमने सही लिखा नहीं लिखा। देखो इसके अकॉर्डिंग AB इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AB, बिल्कुल परफेक्ट। AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, बिल्कुल ठीक आ रहा है। एक पॉइंट और देख के चलेंगे, एक एंगल भी लिया हम लोगों ने, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या हम ले चुके हैं? हमने तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिया है बच्चों, 1 भी A पर है 2 भी A पर है, तो उसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल A वी हैव टेकन बाय SS प्रॉपर्टी। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसके जो बाकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। हमने 3 पार्ट्स तो यूज कर लिए बच्चों, 3 मोर पार्ट्स आर लेफ्ट, 3 पार्ट्स और बाकी हैं, लेकिन हमें तो एक के बारे में पूछा है। उसने कहा क्या व्हाट डू यू वांट टू से, या व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। यहां पर ध्यान दो बेटा, क्या BC है? यस, BC और ये रहा BD। इसका मतलब है जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्वर्ट हो चुके हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि BC इज इक्वल टू BD, और इसका रीजन लेके चलेंगे बाई CPCT। बहुत ध्यान से, पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे। जैसे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, राइट, और साइड BC इज इक्वल टू BD आई हैव ऑलरेडी टेकन फॉर यू चिल्ड्रन, क्लियर। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर प्रॉपर्टी SAS प्रॉपर्टी, राइट चिल्ड्रन। सो वेल चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्राइटेरियन दैट इज एंगल साइड एंगल। पिछली बार क्या था? साइड एंगल साइड, इस बार डिफरेंट है। हालांकि आइडिया यहीं से मिल जाएगा आप लोगों को कि दो एंगल्स के बीच में साइड आ रही है, तो दिस टाइम 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, ये ध्यान रख के चलना। तो यहां पर पढ़ भी लेंगे क्या लिखा है कि 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ 2 angles and the included side of one triangle are equal to the 2 angles and the included side of the other triangle। जब दो ट्राइंगल कंपेयर करेंगे उनकी कौन सी दो साइड, कौन से एंगल आपस में बराबर होने चाहिए, वो सब लोग ध्यान रखकर चलना। वैसे नॉर्मल एग्जांपल आपके सामने, बिना एग्जांपल के मजा नहीं आता। एक ही ट्राइंगल से बता रहा हूं, इस बार 2 ट्राइंगल आपके लिए नहीं लूंगा। जैसे ट्राइंगल लिया मैंने PQR, अब बहुत ध्यान देकर चलना। सपोज एंगल Q ये आपने यूज किया, एंगल R ये आपने यूज किया। मालूम है कि एंगल Q और R इंक्लूडेड साइड, बच्चों Q और R को मिला दो, ज्वाइन कर दो, साइड बनेगी हमारी QR। Q और R को मिला, साइड क्या बनेगी? QR। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, जब यूज करेंगे तो दिस विल बिकम एंगल, ध्यान रखा, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। ऐसे मत कहना सर आपने पहले एंगल लिखा, फिर एंगल लिखा, फिर साइड लिखी तो एंगल एंगल साइड, जी नहीं। साइड इट लाइज बिटवीन दीज 2 एंगल, 2 एंगल्स, इनके बीच में साइड ये रही। ऐसे ही कभी मान लिया आप एंगल P लेके चले और फिर एंगल आपने Q लिया, तो भैया P और Q के बीच में साइड कौन सी बनेगी? P और Q को मिला दो, दोनों को ज्वाइन कर दो, साइड बनेगी तुम्हारी PQ। दिस एंगल इज P, दिस एंगल इज Q, इनके बीच में साइड ये आ रही PQ। तो ये हमेशा ध्यान रख के चलना, कंफ्यूजन बिल्कुल माइंड में नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ASA एंड AAS। इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा AAS को मैं, क्लियर। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन मैं आपके लेके चलूंगा बेटा, द क्वेश्चन दैट इज गिवन, उस क्वेश्चन को हम लोग और भी कई सारे तरीके से यूज सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम लोग सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1, और इस बार मैं लेकर चलो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। मैं यही करूंगा, इतने स्पेस हमारे पास आ जाना चाहिए। आप जानते हो 4th क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा? हालांकि मेरे पास नई किताब है, नई बुक मेरी बिल्कुल लगभग जाने को तैयार है,
L and M are two parallel lines. The two lines which are parallel, L and M. यहां बनाते हैं सर, ये रही, और एक लाइन हमारे बच्चों ये आ रही. दिस इज L, दिस इज M. आप कहता है दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड. अब इन्हें भी कोई दो लाइन्स और काटेंगी. उन लाइन्स का नाम क्या है भैया? P और Q. चलो जी, ये लीजिए सर, दिस इज P, और एक लाइन हम ये ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास आ गई Q. ये देखिए, ये भी आपस में पैरेलल है और ये भी आपस में पैरेलल है. सारा कुछ दिया पैरेलल इसने, और शो करना है कि ट्रायंगल्स कॉन्वेक्स है. चलो जी, नेमिंग देख लेते हैं. नेमिंग क्या डाली है इसने? उसने कहा कि दिस पॉइंट इज ए, और प्यारे बच्चों नीचे उसने लिखा है कि बी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस इज पॉइंट डी. पहले देखते हैं गिवन क्या है. बच्चों गिवन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि नंबर 1 पर L इज पैरेलल टू M. ये गिवन. अब जो ये दो लाइंस काट रही है ये भी आपस में पैरेलल है, तो नंबर 2 पर लिख के चलो P इज पैरेलल टू Q. काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलने वाली है अभी. तो प्रूव जब करेंगे, यहां पर ध्यान देना सारे बच्चे, व्हाट वी हैव टू शो. हमसे कहता है सर के ट्रायंगल ABC, ये लो जी, इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. देखते हो कौन सा वाला कहता है? CDA. तो इसका मतलब यह हो कि ABC तब बनेगा जब मैं AC को ज्वाइन करूंगा. तो पहले AC को ज्वाइन करते हैं जी, ये लीजिए. अब आओ सारे बच्चे मैदान में अच्छे तरीके से. हम यूज करेंगे इसका. L इज पैरेलल टू M, ये लाइन इसके पैरेलल. दिस इज अ ट्रांसवर्सल. अगर ये ट्रांसवर्सल है, सब बच्चों को मालूम है इन एंगल्स के बारे में. दीज आर कौन से एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये लाइन भी तो आपस में पैरेलल है. जब ये लाइन आपस में पैरेलल है प्यारे बच्चों, तो ये एंगल भी आपस में बराबर हो गए. ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर. हम एंगल्स की नंबरिंग कर लेते हैं. 1, जैसे नाम डालना चाहो. इस पर डालते हैं 2, इस पर रखो 3, इस पर रखेंगे 4 हम लोग. अब देखो तुम्हारा प्रूफ कितना आराम से होता है, अच्छी तरीके से होता है. अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है? इसे कई सारे तरीके से कर सकते हैं हम लोग. कुछ लोग इसको पैरेललोग्राम बना के भी इसको प्रूव कर सकते हैं. अगर आपने इसको एक बार पैरेललोग्राम शो कर दिया, बहुत आराम से होगा, तुम्हारा कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ने की. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट बिकम्स ए पैरेललोग्राम. RHS को छोड़ के सब कुछ इस्तेमाल कर लो, RHS नहीं चलने का इसके अंदर. आओ जी बच्चों मैदान में जी. तो पहले ट्राइंगल्स का नाम लिखते हैं. ABC, ABC. ट्राइंगल के ऊपर S लगा दो, ट्राइंगल्स बन गया. दूसरा ट्राइंगल ये वाला. शुरू में नाम जैसे ABC लिखा, आप शुरू में ADC लिख दो, DAC लिख दो, CDA लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब लास्ट में इसका नामकरण संस्कार करेंगे वो परफेक्ट होना चाहिए हमारा. तो मैं ADC लिख देता हूं जानबूझ के वैसे. अब देखो जी, जब मैं दो ट्राइंगल्स में कंपेयर करूंगा, देखो मुझे कौन सी चीज किसके बराबर मिलती है प्यारे बच्चों. सबसे पहली चीज ABC में ध्यान देना. ABC, ABC, इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4, ये आपस में बराबर है. यहां पे नंबर 1 डाल लो. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. द रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने 1 लिखा है तो वो क्या करेंगे, आंख बंद किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर दिया. ये कभी नहीं करना है ऐसा. अगर आपने पहले ट्राइंगल ABC का नाम लिखा तो पहले ABC का ही पार्ट यहां पर होना चाहिए. एंगल 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABC. दिस इज मैंडेटरी. चलो आ गया सेकंड पॉइंट.
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू मत करना, 2 इज इक्वल टू 1 करोगे। इसका भी रीजन सेम हो गया सर। कॉमा लगाने में बड़ा आराम पड़ता है। ऐसी सिचुएशन ऐसे लिख के चलना कि ऑल्टरनेट एक साथ आए, गिवन एक साथ आए, तो एक बार लिखना पड़ेगा, दूसरी बार कॉमा लगा काम कर देंगे हम लोग, काफ़ी आसानी पड़ती है। इतना हो गया जी। 2 पॉइंट्स मुझे मिल गया। उसके बाद देखना बीच में एक साइड आ रही है ए सी, दिस इज कॉमन साइड। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए कि नेमिंग कैसे करोगे। कुछ लोग करते हैं कि ए सी इज ए कॉमन साइड, कुछ करते हैं ए सी इज इक्वल टू ए सी, कुछ करते हैं ए सी इज इक्वल टू सी ए। हम नाम देख लेते हैं, नाम हमारा कैसे कैसे नाम बनेगा उसमें, ठीक, वो बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों के लिए। तो नंबर 3 पर फिलहाल मैं ए सी इज इक्वल टू, इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूं मैं, और यहां मैं मेंशन करूंगा कॉमन साइड। आपको ये बता के चलूंगा कि ए सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए कायदे में यहां पर, और जिस दिन एक्सपर्ट हो जाओगे तो पहली बार में काम कर जाओगे आराम से। नंबर 4 पा जाओ प्यारे बच्चों। एंगल 3 इज ऑन विच अल्फाबेट, एंगल 3 इज ऑन विच अल्फाबेट, ए। तो यानी ये हमारा ए पर आ रहा है, ये रफी लिख के चल रहा हूं मैं। एंगल 2 इज ऑन विच अल्फाबेट, 2 इज ऑन सी, तो इसका मतलब ये सी पर आ गया हमारा, राइट। एंगल 4 इज ऑन विच अल्फाबेट, एंगल 4 किस पर है, सी पर है, तो ये सी मैं यहां लिख दिया आपके लिए। एंगल 1 किसके ऊपर है, एंगल 1 इज ऑन ए, तो यहां ए लिख दो, क्लियर। अब ट्रायंगल का नाम तुम कैसे लिख के चलोगे, जैसे तुम्हारा मन करे, चाहे तो लिख देना ए सी बी, राइट, या लिख देना ए बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन ऑर्डर हमेशा ठीक होना चाहिए आपका। अब हमसे इसने कहा कि ए बी सी लिख के चलेंगे, तो हम ए बी सी लिख के चलेंगे। तो पहला नाम लिखा मैंने ए बी सी, इज कॉन्वेंट। अब देखो दूसरे का नाम यहीं से बनाऊं, क्या बनेगा, ए बी सी, यहां क्या बनेगा, सी, बीच में अल्फाबेट मिसिंग है, कौन सा अल्फाबेट मिसिंग है, सी, बीच में मिसिंग है डी बच्चों, तो इट बिकम सी डी ए। बिल्कुल ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं, आइदर ए, ध्यान देना, अगर आपने ये बनाया ए सी बी तो ये बनेगा तुम्हारा सी ए डी, अगर आप बना तो ए बी सी तो ये बनेगा सी डी ए। हो सकता है कोई बच्चा कहे सर मैं तो सी ए बी बनाऊंगा, तो बना ले यार, इसको लिख के चलो ए सी और डी, ऑर्डर में गड़बड़ मत करना बिल्कुल। ये आ गया। अब इसको देख के चलो ये चीज़ क्या है हमारे पास में, जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके पार्ट्स भी तो बराबर हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, वो बाद में पता चलेगा, यहाँ से वैसे भी देख लो, ए बी इज इक्वल टू सी डी लग रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होते हैं, आपको आइडिया मिल गया। बी सी इज इक्वल टू डी ए, बी सी इज इक्वल टू डी ए, ये आ गया, अगेन अपोजिट साइड। जो चाहिए ए सी इज इक्वल टू सी ए, ये ध्यान दो, ए सी इज इक्वल टू सी ए, दिस साइड इज कॉमन, तो यहां पर हम सी ए लिख के चलेंगे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें बहुत से टीचर होते हैं वो नंबर नहीं काटते इन चीज़ों के, अगर बच्चे ने ए सी इज इक्वल टू ए सी लिख दिया तब भी ठीक है, और किसी बच्चे ने अगर ए सी इज अ कॉमन साइड लिख दिया तब भी गलत नहीं है, वो कोई गलती उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप सही ऑर्डर लिख कर चलेंगे तो आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। जानते हो प्यारे बच्चे प्रॉपर्टी क्या बनी हमारी, वी हैव टेकन, ध्यान देना, एंगल ए लिया है, एंगल सी लिया है, एंगल ए और एंगल सी को मिलाऊंगा, साइड कौन सी बनेगी, ये रही ए सी। एंगल सी एंगल ए दोनों को मिला दो, क्या बन गया, सी ए, राइट। तो प्रॉपर इसका मतलब ये हुआ कि साइड बिटवीन टू एंगल्स या टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, द प्रॉपर्टी बिकम्स ए एस ए। क्लियर? तो ये ध्यान रख के चलना, दिस इज द वे टू प्रूव बाय प्रॉपर्टी ए एस ए प्रॉपर्टी, राइट। So well children, next property that is in front of you, the property is AAS। डिफरेंस देख के चल रहा है कि पिछली बार की प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है। पिछली बार क्या था, एस बीच में था, एंगल साइड एंगल, तुमने वर्ड यूज किया था इंक्लूडिंग साइड, इस बार साइड इंक्लूडिंग नहीं है, और अगर इंक्लूडिंग नहीं है तो इंक्लूडिंग का उल्टा क्या होता है, एक्सक्लूडिंग। ये वर्ड ध्यान रख के चलना। हालांकि मैंने आई नॉट मेंशन यार, मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया वर्ड ये वाला, लेकिन जब मैं आप एक्सप्लेन करूंगा तो मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ क्या लिखा है बच्चों,
कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि कोई से भी दो एंगल्स हमारे, एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब वो कैसे उसको पता करेंगे, यहां पर सब लोग देख के चलना। जैसे मैंने आपके लिए ट्रायंगल लिया, नाम रख के चलेंगे वही ABC। हमने कहा है कि एंगल A इज इक्वल टू, जो भी एंगल आएगा दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा, दूसरा एंगल, पहले तो एंगल A लिया, सेकेंड एंगल आई एम गो टू टेक एंगल B इज इक्वल टू, आप ध्यान देना, एंगल एंगल पिछली बार बड़े आराम से किया था कि दो एंगल्स थे, इनके बीच की साइड थी इंक्लूडेड साइड, तो दैट वाज एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। बट दिस टाइम वी आर अप्लाइंग एंगल एंगल साइड एक्सक्लूडिंग है, बाहर निकाल दिया उसको हम लोगों ने। दिस एंगल साइड आउट, क्या लेके चलोगे, आइदर BC और AC, कोई सी भी साइड हो सकती है। पिछली बार पता क्या किया था हम लोगों ने, मैंने कहा था भाई A और B को मिला तो साइड क्या बनी, AB। इस बार नहीं मिला ना, इस बार साइड एनी अदर साइड कोई से भी ले सकते हैं हम लोग। तो आपने लिया एंगल एंगल और साइड ये वाली, तो प्रॉपर्टी विल बिकम एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो ये सब लोग ध्यान रख के चलना। कई बार बच्चे करते हैं यार क्या फर्क पड़ता है, ASA AAS एक ही बात है, लिख दे, इस पर नंबर कटेंगे, बहुत ध्यान देकर चलना, आधा नंबर तो बड़े प्यार से कटेगा। अब इसी पर बेस मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर चलूंगा, ठीक, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका है बेटा, दैट इज 5 एक्सरसाइज 7.1। मैंने सोचा पे क्वेश्चन भी कवर करवा दूं आपके लिए और एक्सरसाइज भी लगभग कुछ हद तक हो ही जाएगी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया बेटा, पहले उसने आपको एक एंगल मेंशन किया है कुछ ऐसे, क्लियर, नेमिंग दिस इज पॉइंट A, उसने ये आपको A मार्क कर दिया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज, लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यहां से बीच में से एक लाइन चलेगी L जो कि इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई। ये देखो जी बच्चों, उसने नीचे को निकाल दिया, कोई बात नहीं, चलो नीचे ले आते हैं हम लोग। ये लीजिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज, फिर कहता है एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, दिस लाइन इज L, और यहां पर उसने एक पॉइंट हमको B मार्क किया बेटा। ये लीजिए, अब पता फिर क्या करता वो, फिर हमसे कहता अगली इंफॉर्मेशन, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। जानते हो परपेंडिकुलर क्या होता है, विच मेक्स अ राइट एंगल, एंगल बनेगा 90 का, ये लो जी, और यहां पर बनाओ माय डियर चिल्ड्रन, इसका नाम आई थिंक एक का नाम Q और एक का नाम P, दिस इज पॉइंट P प्यारे बच्चों, एंड दिस इज पॉइंट Q, ये भी उसने आपको 90 का दे रखा है। तो सबसे पहले चीज गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इज कि L is the bisector L is the bisector of angle A। इसका मतलब क्या हुआ कि this line L it divides angle A into two equal parts। तो चलिए 1 और 2 दोनों डाल लेते हैं, इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां आगे ब्रैकेट में लिख दो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों बराबर। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड हमारे पास क्या बेटा, सेकेंड है कि BP इज परपेंडिकुलर, राइट, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। चलो BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, ये लीजिए मैंने परपेंडिकुलर दिया, लेकिन परपेंडिकुलर्स ये लिख के चलना सब लोग। अब हमें क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों, प्रूविंग पे ध्यान दो बेटा।
हमें शो करना है एक तो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो शो करोगे ट्रायंगल एपीबी, एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। सब बच्चे बहुत आराम से कर जाएंगे। और उसके बाद एक चीज और शो करनी है, वो हमसे कहता है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ये सब लोग ध्यान रख के चलना, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। और उसने आगे एक चीज और मेंशन की है बुक में, कहता है कि और बी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी इज इक्वल डिस्टेंट का मतलब है कि बी की डिस्टेंस आर्म्स ऑफ एंगल ए का मतलब है ए की जो दोनों आर्म्स हैं, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, तो बी की डिस्टेंस इस वाली आर्म से यानी बी क्यू, बी की डिस्टेंस फ्रॉम दिस आर्म दैट मीन्स बी पी, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें शो करना है। बड़े प्यार से शो करेंगे हम लोग। आ जाओ बच्चों मैदान में। कॉन्ग्रेस तुम लोग अब तो कॉन्ग्रेस ही कर ही लोगे यार। सर पहले ट्रायंगल्स के नाम लिख लेते हैं, चलो जी। इन ट्रायंगल्स जो नाम यहां लिखा वो लिख लेते हैं, चलो एपीबी और एक्यूबी। तो इन ट्रायंगल्स एपीबी एंड एक्यूबी, अब देखो मैं क्या क्या चीज़ मालूम बच्चों। सबसे पहली चीज़ मालूम कई सारी चीज़ें यार। फर्स्ट तो ये पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखो ये लिखा हुआ, मैंने शुरू में कहा था कि 2 पॉइंट तुम्हारे सामने होंगे लिखे हुए। क्या क्या लिखा हुआ है? एक तो 1 इज इक्वल टू 2, दूसरा कहता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, एंगल P 90 और एंगल Q 90, ये भी तुम्हें दिया हुआ है। तो चलो पहले इसको लिख के चलते हैं। नंबर 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन चिल्ड्रन। नंबर 2 पर ट्रायंगल एपीबी हैव टेकन, तो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। P लिख दो या APB कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो एंगल P लिख के चलेंगे। एंगल P और दूसरा 90 कौन सा बना बेटा? दैट इज एंगल Q। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, यहां लिख के चलो 90 डिग्री ईच। आई गॉट 2 पॉइंट्स। एंगल 1 इज ऑन विच अल्फाबेट? 1 इज ऑन A। तो मुझे A मिल गया और P मिल गया। साइड कैसे पता करेंगे? देख रहे हैं बीच में एक साइड आ रही है, मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस साइड AB, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। थर्ड पॉइंट वी कैन टेक, साइड AB इज इक्वल टू साइड AB, दिस इज कॉमन। अब ध्यान दो, प्रॉपर्टी कौन सी बनेगी? एंगल 1 वी हैव टेकन, एंगल Q वी हैव टेकन, और साइड ले रहे हैं हम लोग AB, राइट। तो एंगल साइड प्रॉपर्टी नीचे वाले ट्रायंगल में चेक कर लो। एंगल 2 वी हैव टेकन, एंगल P हैव टेकन, यानी कि एंगल A लिया और एंगल P लिया है, और साइड लिया हम लोगों ने AB। तो प्रॉपर्टी बनेगी हमारी एंगल साइड प्रॉपर्टी, यानी कि 2 एंगल्स एंड एक्सक्लूडिंग साइड, यानी कि थर्ड साइड। तो चौथा पॉइंट हमारा वही, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे, तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बनेगा? AQB बाय विच प्रॉपर्टी? एंगल साइड क्राइटेरियन। ये बन गया। जब 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। 3 पार्ट्स हम यूज कर चुके हैं। अच्छा, एक बार और आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स वी कैन यूज बाय CPCT, डू यू नो? बच्चों 3 पार्ट्स यहां पर यूज कर चुके हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर लेफ्ट? 3। हम लोग 3 बार CPCT यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट क्या है? हमसे क्या पूछ रहा है उसको देख के चलो। पहले उसने पूछा BP इज इक्वल टू BQ, देख लेते हैं। ये रहा BP और ये रहा BQ बच्चों। तो इसका मतलब साफ मिल गया कि BP इज इक्वल टू BQ, corresponding parts of congruent triangles. BP is equal to BQ by CPCT। बहुत ध्यान से देख के चलना सब बच्चे। नेमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है, नेमिंग कोई दिक्कत नहीं है। देख लो पहले
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, यस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए यानी कि 1 इज इक्वल टू 2, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, पी इज इक्वल टू क्यू वी हैव टेकन 90 डिग्री ईच, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, दिस साइड इज कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्गेंट, बाकी सारे पार्ट्स बराबर होंगे, बाकी सारों मुझे सिर्फ एक चाहिए बी पी और बी क्यू। जब ये मिल गया तो दोनों साइड्स हमारी बराबर हो गई बाई CP/CT चिल्ड्रन। और इन द नेक्स्ट वीडियो जो आपको मैं शो करूंगा प्रॉपर्टी, कौन सी बच गई हमारी बच्चों, एक तो बची एस एस एस, एक बचेगी RHS। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं विद एग्जांपल्स एनसीईआरटी क्वेश्चन ही कराऊंगा, उससे तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज करूंगा विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके लिए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर।